Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra. So guys, exams are almost round the corner. भाई अब SBI PO मेंस में रह गए हैं अराउंड 10 से 12 दिन, वहीं IBPS मेंस में रह गए हैं अराउंड 15 से 17 दिन. सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब लोगों की टेंशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा बिकॉज अब सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत हमारे पास कम बचा है. तो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन वाइज की क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें अपने लास्ट के 15 से 17 दिन में अटेम्प्ट करनी है जिससे हम अपने फाइनल स्कोर में सबसे ज़्यादा बूस्ट ला पाएँ, और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो भाई हमारे ओवरऑल स्कोर को बढ़ाने में हमारी सबसे ज़्यादा मदद करेगी. गाइस देखो, जब आप प्रीलिम्स से लेके मेंस में स्विच करते हो, भाई प्रीलिम्स में हमेशा हमें चाहिए होती है टाइम एफिशिएंसी ज़्यादा, बिकॉज प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का लेवल होता है कम, तो हमें वहाँ कम से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. बट मेंस में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता. भाई मेंस में आपको अपनी एक्यूरेसी पे पूरा काम करना होता है. भाई अगर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है और उसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चंस कर पाएंगे तो भाई आपका मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स मेक योर प्रिपरेशन सिंपलर. तो भाई सबसे पहले बात करते हैं अपने जीके के सेक्शन की. भाई देखो, जीके की सेक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट 6 मंथ्स का आपका करंट अफेयर. भाई अगर आप ऑलरेडी जीके को पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपका 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर आप ऑलरेडी कर चुके होंगे. बट अगर आप 6 महीने का करंट अफेयर्स अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं तो आप लास्ट 4 महीने का करंट अफेयर्स कवर करिए, बिकॉज आपको ज्यादा ओवरडू नहीं करना है चीजों को. भाई उतना ही याद करो, अब लास्ट का टाइम है तो ज्यादा चीजें आप रिटेन नहीं कर पाओगे बिकॉज आप रिवीजन में उतना टाइम नहीं दे पाओगे. तो अगर आप 6 महीने का अभी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाए हो तो 4 महीने के करंट अफेयर्स पे फोकस करो, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और जनवरी में कोशिश करो कि आप 15 जनवरी तक तो अपना करंट अफेयर्स पढ़ ही लो. तो इस तरीके से आप अपना करंट अफेयर्स कवर करो. अब भाई देखो, करंट अफेयर्स करने के अब 2 तरीके हैं आपके पास. या तो मंथली कैप्सूल्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के आए हैं उनसे आप पढ़ लो, या आप जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने लेके आते हैं ओवरऑल कैप्सूल्स. जैसे हो गया एक अड्डा 247, यह हो गया उसके साथ हमारा गाइडली, या उसके साथ हो गया हमारा ऑलिव बोर्ड का बोल्ट. तो ऐसे करके बहुत सारे ये अच्छे करंट अफेयर्स के कैप्सूल्स हैं जो आते हैं. इसके साथ एक और आता है ग्रेड अप का कैप्सूल, वो बहुत कंसाइज होता है और उसको करने से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होगा और उसके साथ साथ काफी चीजें आप अपने प्रिपेयर भी कर पाएंगे. तो भाई आप कोशिश ऐसे करें कि आप कैप्सूल से पढ़ पाएं, बिकॉज कैप्सूल्स में कम टाइम में आप ज्यादा चीजें कवर कर पाएंगे. भाई इसके साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो इस बार के एग्जामिनेशन पूछी जा सकती हैं. भाई देखो, इस बार बहुत अलग अलग टाइप की चीजें पूछ सकते हैं वो लोग. फॉर एग्जाम्पल आपका बजट हर बार पूछा जाता है, तो बजट को आपको रीड करना है. इसके साथ साथ जीडीपी एस्टिमेशन. भाई देखो, कोरोना वायरस की वजह से जीडीपी एस्टिमेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड ड्रॉप हुआ है. भाई सारी की सारी कंट्रीज का जीडीपी एस्टिमेशन इस बार ड्रॉप हुआ है. भाई इंडिया को तो बहुत ज्यादा डाउन टर्न देखने को मिला है और बहुत ज्यादा डाउनग्रेड करा है. जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस है, बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सब ने इंडिया की जीडीपी को बहुत तेजी से ड्रॉप करा है. तो वो आपको सारे एस्टिमेशंस को याद करना है. भाई इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस की वजह से भाई जितने भी लोगों का एम्प्लॉयमेंट गया है, भाई उनके लिए नई नई स्कीम्स लेके आए हैं. फॉर एग्जाम्पल पीएम स्वनिधि हो गया, या एमएसएमईज के लिए बहुत सारी नई स्कीम्स आई हैं. उसके साथ ही एनपीए को पुशबैक करा है. भाई उसके साथ साथ बहुत सारी इकोनॉमिकल फ्रंट पे उनको पुल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स लेके आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आपको उन स्कीम्स को देखना है. भाई इसके साथ आरबीआई अलग अलग सर्कुलर्स लेके आ रहा है. जैसे अब आरबीआई के एक सर्कुलर के हिसाब से अब कोई भी एमएसएमई का लोन अकाउंट मार्च 2021 तक एनपीए नहीं हो सकता. तो भाई इसको भी आपको ध्यान में रखना है. तो भाई ये सारी चीजें आपको देखते हुए चलनी है. इसके साथ साथ जितने भी बड़े अवार्ड फंक्शंस हैं आप उनको ध्यान से रखिए, बिकॉज भाई इस बार काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, काफी सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अवार्ड दिए हैं. और भाई जितने भी अवार्ड फंक्शंस हुए हैं इस बार वो सब हुए हैं अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, मतलब ऑन द टेलीविजन प्लेटफॉर्म. तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है. और काफी नए टाइप के अवार्ड फंक्शंस भी हुए हैं. जैसे इस बार हुआ है एक वेब सीरीज का अवार्ड फंक्शन, तो आपको उसको भी देखना है, बिकॉज जितनी भी नई चीजें होती हैं एग्जाम में उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. अब इसके साथ इंपॉर्टेंट होता है आपका बैंकिंग अवेयरनेस. अब भाई देखो, बैंकिंग अवेयरनेस को आपको कोई भी पेड रिसोर्स नहीं लेना है, चाहे वो अनअकैडमी हो, चाहे वो यूट्यूब हो, या वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो. आपको कहीं भी पैसा खर्च नहीं करना है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए. भाई अनलिमिटेड फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. भाई ऑफलाइन बहुत चीप मैगजीन्स आपको मिल जाएंगी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना प्रेफर करते हैं तो. बट अगर आप ऑनलाइन पढ़ना प्रेफर करते हैं तो भाई यूट्यूब पे अनलिमिटेड बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो आपको बिल्कुल जीरो से चालू करके आपको हीरो बना देंगे बैंकिंग अवेयरनेस में. तो आपको इन चीजों को ही यूटिलाइज करना है, पेड रिसोर्सेज की तरफ नहीं जाना है. अब आखिरी के 15
दिनों में आपको बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना है, बस एक ही चीज को खर्च करना है, वो है आपका दिमाग। तो भाई ये तो हमारी बात हो गई कि हमें क्या क्या पढ़ना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे सारे के सारे बच्चे मिस करते हैं वो ये कि भाई आपको कैसे पढ़ना है। भाई अगर आप एक बार चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आपको ये नहीं मानना है कि आपको चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, कि भाई आपका रिटेंशन पावर इतना 100% है कि भाई एक बार अगर आप किसी चीज़ को रीड कर लेंगे तो वो आपको 10 दिन या 15 दिन बाद तक भी याद रहेगी। भाई ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो भाई आपको रिलाई करना है अपने रिविजन पर। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलते आता हूँ कि भाई अपने वीक में 7 डेज हैं तो आप 6 दिन प्रिपेयर करो और अपने 7th डे को रखो अपने रिवीजन के लिए। भाई आप उन 6 दिनों में जो भी चीज़ों को पढ़ते हो, चाहे वो जीके हो गया या डिस्क्रिप्टिव हो गया या इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, आपने कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखा है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट में, उसको आप 7th डे, दैट इज कोई भी आप दिन चूज कर सकते हैं, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, या आपके हिसाब से कोई भी दिन हो सकता है, बस उस फुल डे को आपको यूटिलाइज करना है अपने रिवीजन में जो आपने लास्ट 6 डेज में पढ़ा है। भाई अगर आप ऐसे अपनी प्रिपरेशन को करेंगे देन आई एम प्रीटी श्योर कि आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। अब भाई देखो यहां तक हमारी बात हो गई हमारे जीके के ओवरऑल सेक्शन की। अब भाई अगर दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करें वो है हमारे लिए डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन। अब भाई देखो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन सेकंड रखने का मतलब यही है कि भाई ये हाईली स्कोरिंग सेक्शन है और अगर आप इस सेक्शन में अपना टाइम अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं तो आपके ओवरऑल स्कोर को बहुत अच्छा इंप्रूव करेगा ये वाला अकेला एक सेक्शन। भाई एसबीआई एग्जाम में अकेले 50 नंबर लाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, वहीं आईबीपीएस में भी 25 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव सेक्शन ऐड करेगा आपके ओवरऑल स्कोर में। तो आपको डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को इग्नोर नहीं करना। भाई देखो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो एक हाईली स्कोरिंग है प्लस हाईली इग्नोर्ड सेक्शन भी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आखिरी 4 या 5 या 7 दिन ही देते हैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को, एंड दैट्स इट, उससे ज्यादा कोई भी नहीं देता। और इसी वजह से उनका ओवरऑल स्कोर कहीं ना कहीं रह जाता है। और जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि उनका 1 नंबर से रह गया या 0.5 नंबर से रह गया, तो अगर आप सोचिए कि आप अगर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में 1 या 1.5 नंबर ले आएंगे एक्स्ट्रा तो आपका वो ओवरऑल मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। भाई डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की अगर बात करें तो भाई इसमें आएगा एक एस्से और एक लेटर। भाई ये दोनों के दोनों करंट अफेयर्स पे बेस्ड होंगे। भाई एस्से आ सकता है आपका किसी भी करंट टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस के इफेक्ट्स ऑन अनएम्प्लॉयमेंट या कोरोना वायरस के इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स, या इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई नई स्कीम्स, या इसके साथ साथ जितने भी पुअर वेज लेबरर्स हैं जो माइग्रेट कर रहे थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उस पर भी डिस्क्रिप्टिव आ सकता है आपका। तो ये जितने भी करंट टॉपिक्स हैं इसको आपको प्रिपेयर करना है। भाई इसके साथ आ सकता है आपका इंटरनेशनल फ्रंट पे जो स्टैंड ऑफ हो रहा है कंट्रीज के बीच में, फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ जो, या इसके साथ ट्रेड फ्रंट पे जो यूएस चाइना का स्टैंड ऑफ हो रहा है, तो आपको इन चीजों को भी लोकेट करते हुए चलना है। इनके ऊपर भी अपने डिस्क्रिप्टिव को प्रिपेयर करते हुए चले एंड अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि जो आप अपना राइटअप लिखते हैं वो किसी एक एक्सपीरियंस पर्सन से आप जरूर रिव्यू करा लें। अब भाई देखो एस्से का बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है। सबसे ऊपर आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन, एंड दैट्स इट। भाई आपको कोई फैंसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, कोई फैंसी वर्ड यूज नहीं करना है, कोई फैंसी फॉर्मेट यूज नहीं करना है। आपको इजी फॉर्मेटिंग लेनी है, इजी वर्ड्स यूज करने हैं, इजी वोकैबुलरी यूज करनी है, इजी ग्रामर यूज करनी है, और ये सब इजी यूज करके ही मैंने 42-43 मार्क्स स्कोर करे थे आउट ऑफ 50 इन एसबीआई पीओ मेंस। तो आपको भी यही चीज को फॉलो करना है। इसके साथ साथ लेटर आएगा। भाई लेटर का भी बहुत इजी फॉर्मेट रहता है। भाई लेटर 2 टाइप के आ सकते हैं, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। भाई दोनों के ही फॉर्मेटिंग को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने डिस्क्रिप्टिव सेक्शन पे बेस्ड वीडियो पे। अब उस वीडियो को जाके चेक करिए और वहां पे हर चीज को थॉरोली डिस्कस करा गया है। तो भाई इन चीजों को भी आपको फोकस करना है और अपनी तरफ से कोशिश करिए कि आखिरी के 15-17 दिन ही बचे हैं आईबीपीएस में और 10-12 दिन बचे हैं एसबीआई पीओ में। तो कोशिश करिए कि हर दिन एटलीस्ट 1 ऐसे एंड 1 लेटर तो आप राइटअप करें और उनको रिव्यू कर पाएं किसी एक एक्सपीरियंस पर्सन से। अब गाइस यहां तक हमारे जीके डिस्क्रिप्टिव की बात हो गई है। अब बात करते हैं अपने बाकी के 3 सेक्शंस की, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अब भाई देखो ये तीनों ही सेक्शंस हमने एंड में इसलिए रखे हैं बिकॉज आप ऑलरेडी ये तीनों सेक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं। भाई अगर आप प्री क्लियर करके मेंस में आए हैं तो मतलब तीनों ही सेक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं और आपका तीनों पे ही हैंड बहुत अच्छा है। तो भाई अब आपको मेंस में स्विच करने के लिए किन नई चीजों को ऐड करना है। भाई देखो अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो भाई इस सेक्शन का यहाँ पे नाम होता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। मतलब मेन फोकस यहाँ पे रहता है डेटा इंटरप्रिटेशन पे। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट 2 से लेके 3 हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स लगा पाएं। बट गाइज अब वो नॉर्मल परसेंटेज बेस्ड या रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन मेंस एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे।
भाई मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा थोड़ा हाई लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन। और भाई अब ये लोग बेसिक टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन में। फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क पे बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, या टाइम स्पीड डिस्टेंस पे बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, या मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, या प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा। जब गाइस मैंने एसबीआई पीओ का मेंस एग्जामिनेशन दिया था तब मेरे सामने आया था एक टाइम एंड वर्क पे डेटा इंटरप्रिटेशन प्लस एक प्रोबेबिलिटी पे डेटा इंटरप्रिटेशन। अब इसके साथ जो और चीजें आती हैं नई, वो आएगा आपका क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस। भाई क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 या क्वांटिटी 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आपको कंपेयर करके आंसर मार्क करना है। इसके साथ आ सकता है डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन मींस स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 टाइप के क्वेश्चंस, तो इनको आपको देखते हुए आगे चलना है। इसके साथ अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो भाई रीजनिंग सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर दिन 3 से लेकर 4 हाई लेवल पजल्स को सॉल्व करना है। बाकी सारा का सारा सेक्शन पुराने पैटर्न पे ही बेस्ड आएगा, बस एक आध नई चीज आ जाएगी, जैसे इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस आ जाएंगे या हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगी। तो इन चीजों को आप प्रिपेयर करते हुए चलो। वहीं अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो भाई इसमें कुछ भी नया नहीं आएगा, सब कुछ ओल्ड पैटर्न पे आएगा, बस उन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। तो भाई अगर इन तीनों सेक्शंस की बात करें तो भाई अगर इन तीनों सेक्शंस को आपको प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले तो आप देखिए पुराने प्रीवियस पेपर्स। भाई लास्ट 3 साल के प्रीवियस पेपर्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे नेट पे। प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करो, भाई चेक करो किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस पैटर्न के क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है आईबीपीएस। बिकॉज जिन पैटर्न्स को रिपीट करता है आईबीपीएस उनके इस साल आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। और गाइस इसके साथ साथ आपको जो सबसे ज्यादा चीज हेल्प करेगी वो है आपके मॉक टेस्ट। बिकॉज गाइस मॉक टेस्ट के अलावा आपको कहीं पे भी हाई लेवल क्वेश्चंस इतने इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। वहीं जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं, जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके मॉक टेस्ट सीरीज हम रिकमेंड कर चुके हैं अपनी वीडियोस में, भाई उनके मॉक टेस्ट सीरीज को आप बाय करो और उनके मॉक टेस्ट को सॉल्व करो। एंड गाइस आई एम प्रीटी श्योर कि इतने मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप सारे के सारे नए पैटर्न से एक्वेंटेड हो जाएंगे और सारे के सारे नए पैटर्न, सारे के सारे हाई लेवल क्वेश्चंस आपको उतने मुश्किल नहीं लगेंगे। गाइस आपको हर दिन कोशिश ये करनी है कि एक मॉक टेस्ट आपको देना है। भाई देखो आपको 3 घंटे स्ट्रेट वहां चले जाएंगे एक मॉक टेस्ट में। बट गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इन 3 घंटों के मॉक टेस्ट के बाद चालू होगा। बिकॉज गाइस जब आप ये मॉक टेस्ट दे देंगे उसके बाद आपको करना है इसका थॉरो एनालिसिस। भाई एनालिसिस आपको ऐसा करना है कि अगर आपने 3 घंटे दिए हैं एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करने में तो भाई उतने ही 3 से 4 घंटे आपको देने हैं इसके एनालिसिस में और जड़ से हर चीज को सॉल्व करना है। भाई अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, हर चीज पे आपको काम करना है। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको इतना इंप्रूव करना है कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए आप उसको ना छोड़ें। वहीं जो आपकी वीकनेस है आपको उसको एटलीस्ट इतना प्रिपेयर तो करना है कि अगर कोई इजी क्वेश्चन आ जाए उस लेवल का तो आप उस क्वेश्चन को जरूर टैकल कर पाए, जरूर टारगेट कर पाए और अपने ओवरऑल स्कोर को इंप्रूव कर पाए। तो भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपका मॉक टेस्ट। कोशिश जरूर करिए कि एक मॉक टेस्ट जरूर दे पाए हर दिन और उसको अच्छे से एनालिसिस करना उसका बहुत जरूरी है। अगर आपको एक बहुत नए टाइप का क्वेश्चन दिखता है जो आपको एनालिसिस में भी समझ नहीं आता तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, आप वहां जाके वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ एनालिसिस करने में आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल पे वहां मैं आपको पर्सनलाइज अप्रोच बताऊंगा कि कैसे मैं एनालाइज करता था हर एक मॉक टेस्ट को एंड कैसे आई डिड मेक श्योर कि मैं मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सकूं अपने एनालिसिस के साथ। सो गाइज ये रही हमारी आज की वीडियो on how to prepare in last 15 days for IBPS PO mains and SBI PO mains. Do let us know कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया then do like and share the video. अगर आप इस चैनल पे नए हैं then do subscribe to the channel as well and also hit the bell icon जिससे आपको मिल सकेगा द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले। So guys keep preparing and बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। कोई भी अगर आपको इश्यूज आते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पे हमसे कनेक्ट करिए, अपने सारे के सारे डाउट्स हमसे क्लियर आउट करने की पूरी कोशिश करिए।